वेलकम प्यारे छात्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लब में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कोरोना वायरस का ऐसे, जो कि बहुत वेरी मोस्ट आईएमपी ऐसे हैं। यह आपके परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाएगा। आपके विकल्पों में से आपको ये कोरोना वायरस ऐसे अवश्य देने को मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में यह निबंध लेकर आ गया हूँ और आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी ऐसे है। यदि आप इस तरीके से परीक्षा में लिख कर आओगे तो आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होना निश्चित है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, साथ ही में आपको वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लिए है कोरोना वायरस। सबसे पहले हम लिखेंगे आउटलाइंस। आउटलाइंस यानी होता है रूपरेखा, है ना। अब देखिए आउटलाइंस में हम लिखेंगे, हम जो भी हम पॉइंट का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले हैं हम उनको यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। दूसरा है हाउ डज कोविड-19 स्प्रीड। कोविड-19 या फिर कोरोना बात एक ही है, अर्थात कोविड-19 कैसे फैलता है। स्प्रीड यानी होता है फैलाव या फैलना। तीसरा सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी होता है लक्षण। चौथा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी रोकथाम या फिर उपाय, अर्थात कोविड-19 के रोकथाम। पांचवा कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी होता है निष्कर्ष। चलिए अब हम इनका विस्तारपूर्वक वर्णन कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना रहता है, तो हमने लगभग इसका वर्णन 1.5-2 पेज में करे है। तो चलिए अब हम इनके पॉइंट को विस्तारपूर्वक देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड अस कोविड-19 इज एन infectious disease which causes illness in the respiratory system in that humans। कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 कहा जाता है कॉमनली, इज एन इन्फेक्टियस डिसीज विच कॉसेस इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दैट ह्यूमन। ठीक है, यह एक इन्फेक्टियस डिसीज है। इन्फेक्टियस डिसीज यानी होता है, इन्फेक्टियस यानी होता है संक्रामक, डिसीज यानी बीमारी। यह एक संक्रामक बीमारी है जो कि रिस्पिरेटरी यानी होता है श्वसन, जो कि श्वसन के तंत्र में बीमारी पैदा करती है ह्यूमन यानी मानव में। इट इज़ द न्यू वायरस दैट, यह एक नया वायरस है। दैट इज इम्पेक्टिंग दैट होल वर्ल्ड वेल्डली, जो कि पूरे वर्ल्ड पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। इम्पैक्ट यानी होता है प्रभाव डालना। अस इट इज स्प्रेडिंग प्राइमरीली थ्रू कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, और यह प्राथमिक रूप से पर्सन के साथ यानी व्यक्ति के साथ संपर्क में आने पर फैल रहा है। स्प्रेडिंग यानी होता है फैलना या फिर फैलाव। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019। कोविड-19 सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया दिसंबर 2019 के दौरान। ड्यूरिंग यानी होता है दौरान या फिर के समय। इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना के वुहान सिटी में, वुहान शहर में। इन मार्च 2020, मार्च 2020 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी WHO डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक अ पेंडेमिक। आउटब्रेक यानी होता है, ठीक है, प्रकोप। पेंडेमिक यानी होता है महामारी, है ना, अर्थात WHO ने कोविड-19 को, ठीक है, महामारी का प्रकोप डिक्लेयर कर दिया, अर्थात इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया। कोविड-19 इज हाउ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। कोविड-19 के कारण आज पूरे विश्व में, ठीक है, मौतों की संख्या बड़ी हो गई है, लार्ज नंबर हो गए हैं। उम्मीद है आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया हुआ। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, जो कि बहुत छोटा सा है, आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, यानी कोविड-19 कैसे स्प्रेड होता है या फिर कैसे फैलता है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। अमोंग दोस इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन अबाउट 6 फीट। ठीक है, यह व्यक्तियों से व्यक्ति में फैलता है जो कि लगभग आप किसी के कांटेक्ट में आते हो जो कि दूसरा व्यक्ति लगभग 6 फीट से कम में है, तो ये उनमें फैल जाता है।
द वायरस स्प्रेड्स बाय रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कॉफ और स्नीज ऑफ अ कोविड-19 पेशेंट्स। यह वायरस कोविड-19 पेशेंट्स के, है ना, पेशेंट यानी कि होता है, ठीक है, जो मतलब पेशेंट होता है कोविड-19 पेशेंट के, जब वह खांसता है या फिर छींकता है, कॉफ यानी खांसना, स्नीज यानी छींकना, जब वह खांसता या छींकता है तो उससे जो श्वसन की, ठीक है, जो सांस की बूंदें होती है, ड्रॉपलेट्स यानी बूंदे, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन या फिर सांस, जो सांस की बूंदें होती है उसके द्वारा फैलता है ना। जब भी मतलब कि आप किसी व्यक्ति संपर्क में आते हो तो जब वह खांसता है या फिर छींकता है, यदि, ठीक है, तो जो उसके सांस की बूंदें रहती है जब वे आपके मुंह के अंदर चल जाती है, जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो जो वायरस है वे फैलना स्टार्ट हो जाता है, वे हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है सिम्टम्स यानी लक्षण, अर्थात कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के लक्षण। कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सीवियर, है ना। जो कोविड-19 के जो लक्षण होते हैं ना, सिम्टम होते हैं ना, वे बहुत ही हल्के से गंभीर होते हैं। माइल्ड यानी हल्का, सीवियर यानी होता है गंभीर, हल्के से गंभीर होते हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, कुछ व्यक्तियों में कोई भी सिम्टम नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कॉफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है बुखार, सूखी खांसी, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस की समस्या। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सिम्टम्स लाइक सोर थ्रोट यानी क्या होता है, गले की खराश, मसल पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा कोरोना वायरस के पेशेंट में, ठीक है, कुछ और सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सोर थ्रोट, मसल पेन यानी मांसपेशियों में दर्द, एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल यानी, ठीक है, यानी स्वाद को खोना या फिर खुशबू को खो जाना, अर्थात जो कोविड-19 पेशेंट होते हैं उन्हें, ठीक है, स्वाद नहीं आता है और खुशबू भी महसूस नहीं होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लास्ट सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चौथा नंबर का हमारा, क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, अर्थात कोविड-19 की रोकथाम। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ उपाय लिख देंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट वाइज से हम लिख देंगे। ए नंबर का हम सबसे पहले लिखेंगे वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर, ठीक है, हमें हाथों को प्रतिदिन धोना चाहिए सोप या फिर सैनिटाइजर के साथ। दूसरा, अवॉइड अननेसेसरीली आउटरिंग्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस, अर्थात हमें, ठीक है, अननेसेसरी रूप से बाहर जाने से, ठीक है, पब्लिक प्लेस में बाहर जाने से अवॉइड करना चाहिए, फिर बचना चाहिए। सी नंबर का, मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 feet फ्रॉम अ सिक पर्सन और इफ समबडी हैज सिम्टम्स, ठीक है, हमें जो व्यक्ति बीमार है या फिर जिस व्यक्ति में लक्षण है उनसे हमें कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। डी नंबर का है कवर यूवर फेस विथ मास्क, ठीक है, आपको अपने फेस को मास्क के साथ कवर कर लेना चाहिए। ई नंबर का आखिरी उपाय है, ठीक है, कई सारे उपाय लेकिन हम 5 लिख दे रहे हैं। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, हमें, ठीक है, प्रॉपर रूप से स्वच्छता और क्लीनलीनेस को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हमने लिख दिया। अब हम आखिरी में देख लेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, इस ऐसे का निष्कर्ष क्या निकलता है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इशूज, ठीक है, कोरोना वायरस बहुत सारा, ठीक है, कोरोना वायरस वन ऑफ द मोस्ट गंभीर बीमारी है या फिर समस्या है या फिर इशू है दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के लगभग सारे लोगों के द्वारा फेस किया जा रहा है। इट इज नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, यह नेसेसरी है या फिर यह प्राथमिकता है कि हमें, ठीक है, हमें इस सिचुएशन से जल्द बाहर आना चाहिए जैसा कि पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी, अर्ली यानी होता जल्दी, पॉसिबल यानी संभव, जितना जल्दी संभव हो सके। टुगेदर यानी साथ में, वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पेंडेमिक, हम सभी इस पेंडेमिक यानी तनाव या फिर महामारी से बाहर आ सकते हैं।
तो इस प्रकार से मैंने आपको इस ऐसे का सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। यदि आपको इस ऐसे की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इस ऐसे की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताना, हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। साथ ही में अपने फ्रेंड को अवश्य रूप से शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।